आज की क्लास बच्चों शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग लगातार 3-4 पार्ट में ये चीज़ देखें कि मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात कैसे करते हैं। उसकी ढेर सारी विधियां हम लोगों ने देखा, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट महत्वपूर्ण है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट महत्वपूर्ण है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम इंटरवल से भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पहला सवाल है, इसको देखते हैं। दिए गए फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान यदि कोई हो तो ज्ञात करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उच्चिष्ट निम्निष्ट ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स बराबर में 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस में 3। अब इसको अगर आप देखें होल स्क्वायर, होल क्यूब, इन सब के क्वेश्चंस को हम लोग चाहें तो इंटरवल की मदद से भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2x - 1 का होल स्क्वायर दिया है, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर अगर आप देखें तो ये कभी भी ऋणात्मक मान नहीं देगा। सबसे कम मान कितना देगा? 0 देगा, और अधिकतम में बहुत कुछ दे सकता है। तो हम इसको चाहें तो इसको इस तरह से इंटरवल में लिख सकते हैं कि जो 2x - 1 का होल स्क्वायर वाला पार्ट है, ये कम से कम मान 0 देगा और अधिकतम मतलब 0 से बड़ा ही देगा। अब 0 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक भी जा सकता है। तो उसको उस तरह से भी कर सकते हैं जैसा हम लोग अब इंट्रोडक्शन में देखे थे, और चाहे इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास कमी किसकी है? +3 की। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? 3 को जोड़ने पर दोनों पक्षों में 3 को जोड़ देते हैं। ये हम लोग असमीका इनइक्वालिटीज़ की मदद से लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हमने 3 जोड़ दिया, तो इधर भी हमको 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका फंक्शन है जो क्वेश्चन दिया गया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एफ एक्स का जो मान है वो 3, कम से कम 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि महत्तम मान इसका कितना है, तो पता नहीं, लेकिन मिनिमम वैल्यू 3 है, 3 से कम ये नहीं होगा। लेकिन किस पॉइंट पे है वो भी आपको देखना है। तो देखिए, आप सबसे कम मान 2x - 1 का होल स्क्वायर जो भी है, तो ये मिनिमम वैल्यू कब दे रहा है? ये मिनिमम वैल्यू जब दे रहा है जब 3, इसका मान 3 है ना। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बतानी है। एक तो ये बताना है कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और फिर मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो जब भी आप इंटरवल या इनइक्वालिटीज़ का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पॉइंट आपको तलाशना है। कैसे देखिएगा, न्यूनतम मान का केस क्या बनना है? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि चूंकि एफ एक्स जो मिनिमम वैल्यू है, एफ मिनिमम, वो 3 के बराबर है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अब अगर आप चाहें तो 3 उड़ा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। होल स्क्वायर मतलब वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1, होल स्क्वायर गायब हो गया और ये 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर में 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। इसका मतलब है कि x बराबर 1/2, ये मिनिमम या मिनिमा जिसको निम्निष्ट कहते हैं। तो निम्निष्ट बिंदु है 1/2 और निम्निष्ट मान कितना है? 3। ठीक है, और उच्चिष्ट मान यहाँ पे ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चिष्ट कितना मान जाएगा? इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो पॉइंट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे कि अतः x बराबर 1/2 निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु है, तथा निम्निष्ट मान कितना है बेटा? 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, और अधिकतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अधिकतम या उच्चिष्ट मान, अधिकतम मान
एग्जिस्ट नहीं करेगा, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत आसान है। आगे आगे देखेंगे और स्पष्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है सेकंड पार्ट में fx 9x² प्लस 12x और प्लस में 2। तो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो डेरिवेटिव टेस्ट या इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक पैटर्न पकड़ लिया, इंटरवल से लगा रहे हैं। तो इंटरवल से अगर हम लगा रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा द्विघात इसको पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। तो 9x² को हम कह सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 12x को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2a, है ना, ध्यान देना 2, ठीक है। a की जगह 3x कितने की कमी पड़ रही है, 2 3 6x, है ना, 2 मिल जाए काम बन जाए। तो 2 यहाँ पे आपने जोड़ा तो 2 का स्क्वायर यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, बचा कुचा 2 है, इसको इधर कर दो। पूर्ण वर्ग जो 9th-10th में आप पढ़ते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत आराम से आपको सिखाई जाती हैं। तो ये अगर आप देखें तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +2। तो फंक्शन आपका जो इस तरह से दिया गया था, हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 + 2 -2। फंक्शन ऐसा था, हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमने पहला सवाल इसी टाइप से लगाया है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लिए। अब बात आती है कि इसका मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब आपको काउंट करना है। तो आप एक चीज़ देखो, होल स्क्वायर वाले पार्ट को पहले पकड़ो। तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू 0 और अधिकतम वैल्यू पता नहीं। इसका मतलब है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा इसका मान होगा, तो हम इस तरह लिख दिए। अब -2 की कमी है, तो 2 को घटाने पर कहाँ, दोनों पक्षों में 2 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 घटा दो और यहाँ भी 2 घटा दो, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 और ये हो जाएगा -2। इसे अगर आप देखें तो ये आपका फंक्शन है, तो ये हो जाएगा fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 है। ये पहला उत्तर आपको मिल गया, निम्नतम बिंदु मिल गया, निम्नतम मान मिल गया। अब निम्नतम बिंदु चाहिए, निम्नतम पॉइंट चाहिए, वो कहाँ से निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमम पॉइंट जो है, न्यूनतम मान है -2, तो न्यूनतम मान है -2, तो वो पॉइंट किस पे होगा? तो देख लो, फंक्शन को उठाओ, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 बराबर में -2 कट गया, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा -2/3, है ना। एकदम सिंपल है, कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है ना। ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको उठा के यहाँ कर दे रहा हूँ, चलो यहाँ ले आ रहा हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह हो गया, तो देख लो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 0 है, तो आप वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर में 0, 3x बराबर में -2, x हो गया -2/3। ध्यान देना, निम्निष्ट मान तो हम लोग निकाल चुके थे, लेकिन किस पॉइंट पे होगा, मतलब निम्निष्ट क्या होगा, -2/3। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः निम्निष्ट बिंदु या खाली निम्निष्ट -2/3 पर निम्निष्ट मान कितना है, बेटा? निम्निष्ट मान है -2। ठीक, तो ये आंसर हो गया। और उच्चिष्ट मान नहीं पता कर सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि उच्चिष्ट मान अस्पष्ट नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, अस्पष्ट नहीं है,
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो भी सवाल आप लगाए वो केवल इनइक्वालिटीज़ के बिहाफ पे आपने सवाल को लगा दिया। चलिए 2 पार्ट हमने कर दिया है, अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, उसको लगाते हैं। देखते हैं अब इसके तीसरे पार्ट को। कह रहा है fx इक्वल टू में माइनस, फिर ब्रैकेट में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। आपको ये बताना है कि इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान क्या होगा, संभव है तो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर वाले पार्ट को देखते हैं। होल स्क्वायर वाले पार्ट पे आपने क्वेश्चन ढेर सारा 2 ठो लगा लिए, इससे पहले भी लगा है, तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं माइनस लगा है, तो माइनस जब लगा रहेगा तब क्या करेंगे, तो माइनस जब लगा रहेगा तो आप यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे। माइनस का जब गुणा होता है तो आप जानते हैं इनइक्वालिटीज उलट जाता है, तो उलट जाएगा तो अब ये इस तरह हो गया। 0 में माइनस का गुणा करो चाहे भाग करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का जोड़ करने पर या जोड़ने पर, 10 का जोड़ करने पर 10 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 10। इसे अगर आप देखें तो ये आपका क्वेश्चन फंक्शन है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फंक्शन, और ये हमारा हो जाएगा 10। इसे बहुत ध्यान से देखो, इसका मतलब यह है कि fx की जो वैल्यू है, fx की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है या 10 से छोटी है। यहाँ लेस देन है, 10 से बराबर है या 10 से छोटी है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा मान इसका क्या होगा, 10 होगा। सबसे बड़ा मान क्या होगा, 10 होगा। अधिकतम मान आपका इस सामने दिख रहा है कितना, 10, तो 10 होगा। तो 10 किस पॉइंट पे होगा उसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः उच्चिष्ट मान बराबर 10, लेकिन किस पॉइंट पे है वो भी देख लो। तो आप जानते हैं उच्चिष्ट मान निकाल लो, तो एफ मैक्स बराबर दिया है 10, तो एफ मैक्स के लिए फंक्शन उठा दो, तो फंक्शन है माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 बराबर में 10, 10 से 10 उड़ा दो, तो माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 0, माइनस खत्म करो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1, तो x इक्वल टू 1 उच्चिष्ट मान दे रहा है, तो x बराबर 1 क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अतः x बराबर 1 क्या होगा, उच्चिष्ट। अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में सॉल्व कर रहा हूँ, x बराबर 1 उच्चिष्ट होगा। क्या निम्निष्ट ज्ञात हो सकता है, नहीं, क्योंकि निम्निष्ट में कहाँ तक जाएगा, देखो 10 से छोटा है, लेकिन कितना है ये पता नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जबकि निम्निष्ट मान अस्पष्ट नहीं है, ज्ञात नहीं कर पाओगे, है ना, एग्जिस्ट अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी पार्ट है, चौथा पार्ट। यहाँ दिया है gx बराबर में एक्स क्यूब प्लस 1। देखो इंटरवल में आपने इस चीज को पढ़ा है कि जो एक्स क्यूब होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब को आप जानते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होगा। ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में इसकी वैल्यू आएगी कम से कम माइनस इन्फिनिटी, मतलब कोई भी रियल नंबर ये गेन कर सकता है। अगर आप 1 जोड़ दो, माइनस इन्फिनिटी में प्लस 1 कर दो, एक्स क्यूब में प्लस 1 कर दो, इन्फिनिटी में प्लस 1 कर दो, तो आप जानते हैं इसमें 1 जोड़ो चाहे 1 करोड़ जोड़ो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये माइनस इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस में 1 हो गया, है ना, और यहाँ पे आ गया फिर इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो एलिमेंट अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस अनंत प्लस अनंत। इसका मतलब है कि कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि इसका ना तो हम कोई निम्निष्ट वैल्यू बता सकते हैं ना तो उच्चिष्ट वैल्यू बता सकते हैं, कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है ना, तो पॉइंट नहीं मिला तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट। अतः ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट, क्योंकि इक्वल टू के बराबर अगर नहीं आएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। और आप जानते हैं जहाँ इन्फिनिटी लगता है वहाँ पे इक्वल टू साइन आप
नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा भी हो गया और चौथा भी हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिए गए फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, यदि कोई हो तो ज्ञात करें, है ना। तो हमको केवल उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान बताना है, बाकी फालतू बात से मतलब नहीं है। जैसे निम्निष्ट क्या है, उच्चिष्ट क्या है, इनसे नहीं, खाली डायरेक्ट बता देना उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, कौन सा मान आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कह रहा है fx में मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। मॉडुलस फंक्शन पे हम लोग सवाल लगा चुके हैं, ध्यान से देखना। आपको पता है कि अगर मॉडुलस फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। मॉडुलस फंक्शन है तो कभी निगेटिव तो होगा नहीं, जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे -1 हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि -1 जोड़ो या एक घटाओ, दोनों लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1। तो हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1 ये एक फंक्शन है आपका जो सवाल है, इसको fx लिख दीजिए और यहाँ पे आ गया -1। इसका मतलब है fx का जो मान है वो कम से कम -1 होगा और अधिक से अधिक पता नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान, आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में f मिनिमम भी कह सकते हैं, वो -1 होगा। अधिकतम मान आप बता ही नहीं सकते, तो अधिकतम मान स्पष्ट नहीं है। आसान, बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है gx बराबर में माइनस में x प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, ये दिया गया है। तो फिर आप मॉडुलस फंक्शन उठाएं, मॉड में x प्लस 1, मॉड में x प्लस 1 की वैल्यू फिर वही इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो यहाँ माइनस है, तो माइनस का क्या कर देंगे, -1 का गुणा करने पर, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना प्रैक्टिस हो चुका है आपका। तो माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, और आप जानते हैं कि माइनस का जब गुणा होगा, भाग होगा, तो इनइक्वालिटी उलट जाता है ना। फिर यहाँ पे देखो आपको 3 लाना है, तो 3 जोड़ दो, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में, और फिर 3 जोड़ देंगे, ये 3 जोड़ दिया। तो इधर वाले को अगर आप देखें तो ये फंक्शन gx है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे है 3। इसका मतलब है कि gx का मान 3 के बराबर या 3 से छोटा है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा मान जो gx गेन करेगा वो 3 करेगा, है ना। 3 से बड़ा मान इसके पास नहीं आ सकता। इसका मतलब अधिकतम मान या उच्चिष्ट मान इसका है 3। निम्निष्ट मान पता नहीं कर सकते, कितना कम है वो पता नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसलिए उच्चिष्ट मान को हम लोग कहते हैं जी मैक्स। तो जी मैक्स कितना है, 3। निम्निष्ट मान के बारे में आप क्या कहेंगे, निम्निष्ट मान का अस्तित्व नहीं है या स्पष्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है hx sin 2x प्लस में 5। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी देखते हैं। आसान सा सवाल है। आपको पता है कि sin x हो, sin 2x हो, sin 3x, 5x, कुछ भी हो, तो sin में जो भी आपके पास फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, क्योंकि रेंज आपको पता है। साइन थीटा का जो रेंज होता है वो आपको पता है -1 से 1। तो थीटा की जगह पे 2x, 5x, कुछ भी हो, वो उसका मान जो है -1 मिनिमम और मैक्सिमम 1। अब फंक्शन हमको चाहिए तो यहाँ पे +5 चाहिए, तो यहाँ पे हम 5 जोड़ देते तो काम बन जाता। 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा -1 प्लस में 5, ये है आपका sin 2x प्लस में 5, ये है 1 प्लस में 5, है ना। तो देख लो, अगर ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये फंक्शन है आपका,
फंक्शन क्या है, एच एक्स है, एच एक्स है, और इधर कितना 5 माइनस एक कितना हो जाएगा प्लस में 4, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ से क्या स्पष्ट है भाई, यहाँ से स्पष्ट ये है कि एच एक्स का जो मान है वो 4 के बराबर या 4 से बड़ा, मतलब मिनिमम वैल्यू 4, और इसी का 6 से कम या 6 के बराबर। इसका मतलब कि एच एक्स जो है, इसलिए एच मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है 4, और एच मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रहा है 6। इसी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं और देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है। यहाँ पे देखो पहला, दूसरा और तीसरा हो गया, अब चौथा और पांचवा पार्ट भी देख लेते हैं तुरंत। चौथा पार्ट देखते हैं, कह रहा है एफ एक्स बराबर में मॉडुलस के अंदर दिया है 4x प्लस में 3, है ना। तो चलिए देखते हैं, साइन वाला हाल हम लोग जान चुके कि अगर साइन 4x है तो 4x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में, है ना। फिर देखो +3 चाहिए, तो यहाँ पे कहो 3 जोड़ने पर तो इधर हो जाएगा -1 प्लस में 3, इधर होगा साइन 4x प्लस में 3, 1 प्लस में 3, तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ लें तो ये आप साइन लिख दीजिए एक बार और, साइन 4x प्लस 3 और 3 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखो मॉड लगाया है, तो मापांक लेने पर, मापांक या मॉडुलस, तो मॉडुलस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का मॉडुलस, यहाँ हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का मॉडुलस। हमको किसी भी तरह से बीच में फंक्शन चाहिए, तो 2 का मॉडुलस 2 ही होगा, और ये जो आपका ये फंक्शन है एफ एक्स, और ये हमारा हो गया 4। तो यहाँ अगर आप देखें तो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एफ मिनिमम है 2 और एफ मैक्सिमम है 4। इसी पर आप छोड़ दो, काम खत्म है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा, ये चौथा भी हो गया, पांचवा देखते हैं। दे रहा है एच एक्स बराबर में x प्लस 4, आगे कह रहा है x की वैल्यू जो है वो -1 और +1। ये देखो कैसे दिया, कह रहा है कि x जो है वो -1 से बड़ा और +1 से छोटा लेना है, लेकिन -1 से जस्ट बड़ा कौन सी संख्या आप नहीं बता सकते, बता सकते हो? -1 से जस्ट बड़ा अगर थोड़ा सा भी तुरंत बड़ा अगर हमको बताओ, नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर तुरंत बड़ा -1 और +1 के बीच में, -1 से तुरंत बड़ा अगर हमको पूर्णांक बताना तो 0 बता देंगे, लेकिन रियल नंबर आप नहीं बता पाएंगे। तो रियल नंबर आप नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब है कि इसमें सबसे कम क्या मान होगा वो डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा का मतलब हो गया 1 से जस्ट छोटा, तो 1 से जस्ट छोटा कौन सी वैल्यू होगी? अगर 1 से जस्ट छोटा आप जस्ट छोटा कोई भी मान बता लेते तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, और -1 से जस्ट बड़ा कोई वैल्यू आप अगर पकड़ पाते तो वो उसका निम्निष्ठ बिंदु होता है ना। तो वो पता ही नहीं पाएंगे, तो जब निम्निष्ठ बिंदु नहीं पता चलेगा तो निम्निष्ठ मान कहाँ से बता पाओगे, या उच्चिष्ट मान नहीं पता चल पाएगा तो उच्चिष्ट मान कहाँ से बता पाओगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि x जो है -∞ से बड़ा है, +∞ से छोटा है। अब इसमें आप 4 जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि फंक्शन को सेट करना है, तो 4 जोड़ने पर तो जाएगा -∞ +4 तो ये फिर -∞, और ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ एच एक्स, और ये भी आपका हो गया इन्फिनिटी। अब आप यहाँ देखो इक्वल टू के बराबर तो होता नहीं है, इन्फिनिटिव के इक्वल में आप कुछ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे देखो तो ना तो निम्नतम मान बता सकते हैं ना तो उच्चतम, तो आप उच्चतम, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, इसलिए ना तो उच्चिष्ट और ना ही क्या बेटा निम्निष्ठ।
ना तो आप उच्चिष्ट बता सकते हैं, ना ही इसका निम्निष्ट बता सकते हैं। ये बिल्कुल वही है, इसका कुछ नहीं पता कर सकते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।